दुर्गति का बंध हो गया क्या? लगता है अंजना जैसे पापों का बंध हो गया क्या? तुम्हें भगवान ही तुम्हें कसाए, इतनी तीव्र कसाए। अरे सुधा सागर की ही बुराई करो, कम से कम सांगानेर के भूगर्भ चैत्यालय की तो मत करो। वो तो तेरा बाप है, भगवान है, उसकी एनर्जी। मैंने तो एक दिन की प्रतिष्ठित मूर्ति में हमें आम खाना है कि गुठली से मतलब है? मैंने एक दिन कहा था ना कि दो डॉक्टर हैं, एक नया डॉक्टर लेटेस्ट अमेरिका से आया है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी करके, दूसरा नई टेक्नोलॉजी करके, और एक डॉक्टर पुराना है, बहुत पुराना है, पुराने पैटर्न से ऑपरेशन करता है। आप किससे कराओगे? अरे नया है, कल का छोकरा है ना। तुम्हें अपना मरीज बचाना है कि डॉक्टर की आगे पीछे सोचना है? तुम कहां इन झगड़ों में पड़ रहे हो? तुम तो ये देखो, मैंने एक दिन की प्रतिष्ठित मूर्ति में ऐसा चमत्कार देखा कि जिसने अभिषेक कर कर पीडीएम में लगा लिया, उसकी महाबीमारी दूर हुई है। एक दिन की प्रतिष्ठा, एक दिन की प्रतिष्ठा में एक दिन ऐसा भाव आया। पंच कल्याणक के बाद मोक्ष कल्याणक पर कोई ऐसी घटना घट गई है, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा देखो, पंच कल्याणक का उपसंहार अच्छा नहीं हुआ, ऐसी घटना, और बिल्कुल सीधे डॉक्टर ने कह दिया कोई शक्ति बचा नहीं सकती। मैं भी थोड़ा स्तब्ध हो गया। मेरे मन में एकदम, जब मैं स्तब्ध होता हूं, एकदम कोई ना कोई संकेत आता है। तुरंत मुझे मिल गया, ठीक है, अब वो जो होना है होगा। जिस भगवान की विधि नायक भगवान होते ना, जिस पर संस्कार करते हैं, विधि नायक भगवान का अभिषेक करके उसको गंधोदक दे दो, यूं कह दिया, और किसी का नहीं है। किसका? वो संस्कार विधि आई थी, वो मूर्ति बना, मैंने विधि नायक का अभिषेक करके गंधोदक दे दो, बस यूं निकल गया। मुझे कहीं कोई शास्त्र में नहीं पड़ा, निकला। विधि नायक की शांति धारा कराई और उसका गंधोदक जैसे भेजा, उसके माथे पे लगाया, उसकी आंख खुल गई, वो आज भी जिंदा है। बोलो, वो विधि नायक कितने पुराने थे? 2 घंटे ही नहीं हुए थे, पंचकर्णा के बाद विराजमान करते ना, उससे कितना 2 घंटे भी नहीं हुए, और मूर्ति में इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी कि उसके गंधोदक से। और वहीं बहुत पुरानी मूर्तियां भी रखी थी, 8वीं शताब्दी की भी मूर्तियां रखी थी, बड़ा प्राचीन मंदिर था। विधि नायक पे दृष्टि टिक गई, बच गया। कहां पागल हो गए हो तुम लोग, कहां दुनिया को भड़काने में लगे हो? यदि इतना विकल्प तुम पॉजिटिव करो तो बेड़ा पार हो जाए, इतना विकल्प तुम करो तो वह आशीर्वाद तुम्हें भी मिल जाए। जैसे मुझे चौथा तल मिला, तुम्हें 5वां तल मिल जाएगा। थोड़ा भक्ति दिखा के तो करो, सांगानेर बाबा के प्रति थोड़ा भक्ति तो रखो, थोड़ा इनके गुणोस्तव कम सदुल्लंघम तो कहो। तुम तो अभी इसी में अटके हो, और कितना बड़ा पाप स्वयं भी नहीं कर रहे हो और दूसरे को भी भड़का रहे हो, दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हो। क्या होगा इनका? कैसे बनेगी इनकी जिंदगी? कैसा कर्म बनेगा? स्वयं नहीं करना तो बात अलग है, दूसरों के लिए भी भड़का रहे, दूसरों के लिए भी। महानुभाव, मत आओ, इस चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो। ऐसी भक्ति दिखाओ। मुझे चौथे तल में जाने का मौका मिला, महाराज ऐसी भक्ति दिखाना तुम्हारा युग। तुम्हें जब निकालना पड़े तो तुम 5वें तल की भक्ति निकाल के दिखाना, और 5वें तल में जाने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। मैंने आज मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? बोलो, ये मंत्र मेरा बना हुआ है कि पूज्यवर समंतभद्र महाराज का? बनाया उन्होंने, सिद्ध मैंने किया। बात तो सही, क्या बात होगी? माल कोई बनाता है और उसका उपयोग कोई करता है। मूर्ति शिल्पी बनाता है
लेकिन लाभ कौन लेता है? अपन गंदोदक लेते तो कोई बात नहीं। कहां अटक रहे हो, कहां भटक गए तुम? अरे तुम उन मूर्तियों के अतिशय देखो, उन मूर्तियों का चमत्कार देखो। कौन कब की कहां की कैसी है ना जाने, किसने कब कैसा किया होगा, क्या परिस्थितियां उस समय रही होंगी, किस समय परिस्थितियों से लोग जूझे होंगे, और शांति सागर महाराज के समय पूज्यवर ने क्या अलौकिक कार्य किया होगा, कैसे उनके हाथ में आ गई ये मूर्तियां, और ऐसा उन्होंने कितने महान पुण्यात्मा जीव थे। आज ऐसे निकृष्ट साधुओं को वहां जाने नहीं मिलना चाहिए। शांति सागर महाराज वो महाराज थे जो निकलने के बाद यहां कह के गए थे, इस गुफा के रहस्य किसी को मत बताना। ताम्र पत्र पर लिखा हुआ है, बही खातों में लिखे हुए हैं, इस गुफा के रहस्य किसी को उजागर मत करना। आज भी मौजूद हैं। 90 साल के भंवरलाल सौगानी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पिताजी ने कहा, बेटा पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा इस गुफा के रहस्य उजागर नहीं करना। और आज वे निकृष्ट लोग हैं जो गुफा को नंगा कर रहे हैं, गुफा को उजागर करने पर तुले हैं और झूठे आरोप लगा करके तुले हैं। यानी ऐसे लोगों को जाने दिया, ये दुर्भाग्य है। और भविष्य में बस लोग कहते हैं अकेले दूसरे साधुओं को क्यों नहीं जाने मिलता है वहां, क्योंकि दूसरे साधु लोग पहले आदिनाथ को विश्वास में लेवे, पहले देखे तो सही तिजोरी तक कौन को जाने देते हो तुम बोलो? हर किसी को, हर किसी को जाने देते हो? अरे एक बार तुम चले गए तो उसी में तो तुम नमक मिर्ची मिला करके बक रहे हो। ऐसे लोगों को कैसे जाने दे कमेटी? 3 काल में मत जाने देना, कोई चिंता मत करो। कोर्ट वोट सब हो चुके हैं, कोर्ट से सब लिखित में रजिस्ट्रेशन है, सब का रजिस्ट्रेशन है, एक एक चीज का रजिस्ट्रेशन है। ऐसे लोग वहां नहीं जा सकते जो पहले विश्वास नहीं जीत पाए। अविश्वासी लोगों के लिए सांगानेर बंद होना चाहिए और रहेगा। और इतने विरोध के बाद भी ये कार्यक्रम चिल्ला लो, अंत में मुंह काला होना है, क्योंकि कार्यक्रम तो 100 गुना सफल होना है। कार्यक्रम तो 100 गुना सफल होना है। पहले 10 गुना था। रामचंद्र जी की ख्याति पहले कम थी, रावण के कारण से रामचंद्र जी की ख्याति हजारों गुना बढ़ गई। तो मैंने अपना मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र है? गुणस्तोकम तद बहुत कथा स्थिति। मैं तो थकने वाला नहीं हूं। जब तक मेरे केवल ज्ञान भी हो जाए तो भी मैं सांगानेर के गुणानुवाद से कभी थकूंगा नहीं, कभी नहीं थकने वाला। उन भूगर्भ चैत्यालय के चमत्कारों से दुनिया कितना भी कुछ भी कर ले, उन भूगर्भ के अतिशयों का मैंने लाभ लिया है, ले रहा हूं, और उन अतिशयों को केवल ज्ञान तक मैं बखान करता रहूंगा। मुझे सांगानेर के भूगर्भ चैत्यालय का एक ऐसी एनर्जी, ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार उपलब्ध हुआ है कि मां सिद्ध बनने के बाद चुप होऊंगा, सिद्ध बनने के पहले चुप होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो थकूंगा ही नहीं। जब मानतुंग आचार्य कहते हैं हे भगवान तुम्हारी ख्याति 3 लोक के बाहर फैल रही है, मानतुंग आचार्य सुनने गए थे। शायद मानतुंग आचार्य के पास एक ऐसी दूरबीन होगा जो लोक के बाहर दिखता होगा। बोलो ना क्या था? स्पष्ट, आप भक्तांबर का श्लोक का याद नहीं आ रहा है, उसमें स्पष्ट लिखा है संपूर्ण मंडल शशांक, कुछ भी है कलाकार, इतना बड़ा कार्य 3 लोक के बाहर आपकी ख्याति फैल रही है। तब लंग यंती, हाँ ऐसे कुछ। वहां जाकर अरे तुमने दूरबीन से देखा कि सुन के आए क्या है? बस मैं समझ, मानतुंगाचार्य महाराज का संस्कार मेरे में है, बस वही संस्कार मैं कहता हूं। सिद्ध भगवान बनने के पहले तक सांगानेर के भूगर्भ चैत्यालय का और आदिनाथ भगवान का ऊपर बैठे नीचे बैठे दोनों का गुणानुवाद चलता रहेगा।
उल्लुओं की बद्दुआओं से कभी सूर्य बदनाम नहीं होता है, चमगादड़ों से कभी महल खंडहर नहीं होता है। भूगर्भ का चैत्यालय कल भी अतिशयवान था, आज भी अतिशयवान है और कल भी अतिशयवान रहेगा। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो। उम्र मत पूछो रे, 8 साल का बेटा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है और एक पूर्व कोटि का दद्दा बैठा रह जाता है। 8 साल का। अब तुम कहो महाराज पहले के महाराज लोग के ऐसे ही थे। अरे भाई इसमें क्या है, आदिनाथ बैठे रहे, बाहुबली मोक्ष चले गए, तो क्या इसकी औकात है बाहुबली की? आदिनाथ को क्या कम शक्ति थी? अब हम कह रहे हैं आदिनाथ से पहले कौन गया मोक्ष? एक अनंत कीर्ति नाम, अनंत वीर्य अनंत कीर्ति, और बाहुबली 2 गए। बताओ बाप कौन था? तीर्थंकर कौन था? सर्वावधि किसके पास थी? अनुगामी अवधि ज्ञान किसके पास था? तो क्या वो मूर्ख थे जो उतनी सी साधना नहीं कर पाए, उतनी सी तपस्या नहीं कर पाए कि सबसे पहले मोक्ष चले जाते? बताओ रे भैया बताओ, आदिनाथ बड़े थे कि बाहुबली? आदिनाथ बाप थे कि बाहुबली? तो बाहुबली ने पहले मोक्ष का दरवाजा खोला। ये बाहुबली की उद्दंडता है। निकालो मंदिर से बाहुबली को। ये वो बाहुबली बैठते मंदिरों में जो आदिनाथ का अपमान किया है, उद्दंडता की, कि आदिनाथ से बड़े हो गए बाहुबली। छोकरा तो छोकरा ही रहेगा ना। आदिनाथ से बड़े हो गए बाहुबली, आदिनाथ से बड़े ज्ञानी हो गए बाहुबली, आदिनाथ से बड़े हो गए जो मोक्ष का दरवाजा आदिनाथ से आगे जाके पटर पटर करते। उद्घाटन के लिए कायदा से बाहुबली को कहां आ जाना चाहिए था? पहली बार खोलना था दरवाजा अनंत वीर्य को, बाहुबली को। तो उनका नहीं नहीं मेरा बाप बैठा है, बाप का अपमान कराऊंगा मैं। तो पीछे नहीं नहीं, उद्घाटन तो मेरे बाप ही करेंगे क्योंकि बाप का अपमान है। बोलो बाहुबली ने दीक्षा पहले किसने ली थी? आदिनाथ। तपस्या किसने ज्यादा की थी? 1000 वर्ष का प्रतिमा योग धारण किया है, बाहुबली ने तो 1 वर्ष का ही किया है। 1000 वर्ष का पद्म पुराण पहला भाग, 1000 वर्ष 1 साल कम। जटाएं इतनी बढ़ गई, बाहुबली की इतनी जटाएं बढ़ी क्या? बाहुबली के बाल बताते हैं कि आदिनाथ, और आदिनाथ के बाल बताते हैं कि आदिनाथ के सामने बाहुबली की तपस्या बाल के बराबर है। कितने बाल बढ़ पाए साल भर में? और आदिनाथ के कितने बाल बढ़े? जमीन में लताओं के समान फैल गए। तो भी इतनी बड़ी उद्दंडता बाहुबली ने की। बोलो ये आदिनाथ का अपमान है कि आदिनाथ का सम्मान है? कि आदिनाथ ने जो कहा उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया केवल ज्ञान। बड़े बड़े लोग घबरा रहे जी में, बोलो शांति सागर ज्ञानी थे कि विमल सागर ज्ञानी थे या स्वयं ज्ञानी थे? अरे सुधा सागर बहुत ज्ञानी हो गया है। मैं ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ हूं, मैं बाहुबली जैसा संस्कार ले लिया है बस। मैं आदिनाथ तो नहीं बनूंगा, लेकिन आदिनाथ से आगे जाने का मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, ध्यान रखें। अब बाप नहीं जा पाया तो बेटा नहीं करे, नहीं मेरे बाप ने ये नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, और बाप नहीं कर पाए तो अरे क्या मतलब? रावण नरक गया और बाप बेटा रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रहवा तरसार, क्या करोगे? ये धर्म है। अरे एक बच्चा यदि कंप्यूटर जानता है, एक बच्चे का 1 पैसा गुम गया और बाप ढूंढ रहा था नहीं मिला, बेटे को मिल गया, तो बाप का अपमान है क्या? अरे छोकरे तू मेरी इज्जत खराब कर दी, मैं तो गया था तो मैं तो नहीं हुआ। यदि बाप 1 लाख रुपया कमाता था, बेटा 1 करोड़ कमाता है, तो बाप का अपमान है कि सम्मान? अरे वो मैं शांति सागर महाराज का पोता हूं, वो हूं जो शांति सागर के कार्य शेष थे उनको मैं पूरा कर रहा हूं। बाप के अधूरे काम पूरे करना ये बाप का अपमान नहीं, बाप का सम्मान है। शांति सागर महाराज उस समय घुटनों का पानी था, नहीं जा सकते थे, तो शांति सागर का पड़पोता सुधा सागर उस कार्य को पूरा कर रहा है।
ये शांति सागर का अपमान नहीं है, ये ओरिजिनल बल्दियत का संस्कार है। वे डुप्लीकेट बल्दियत जिनके वो बाप भी नहीं थे, गुरु भी नहीं थे, उन गुरु की परंपरा में भी नहीं आते हैं, वे शांति सागर के क्या काम करेंगे? मैं तो उनका ओरिजिनल वंशज हूं। बोलो बेटो, बाप के अधूरे काम बेटे को करना चाहिए या नहीं? बोलते नहीं हो। यही ओरिजिनल बेटा। तो अब तो पक्का पता चल गया कि मैं शांति सागर का ओरिजिनल काम थे, उन कार्यों को मैं पूरा कर रहा हूं। अब तो बोल दो रे एक बार जय। मैंने अपनी पीठ ठोक ली। मुझे गर्व है कि मेरी गुरु परंपरा जो कार्य अधूरे छोड़ गई है उनको पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिले तो मैं अपनी सारी जिंदगी लगाने को तैयार हूं, सारी जिंदगी की साधना लगाने को तैयार हूं। यही सबसे बड़ी वंशावली का संस्कार है, यही मेरे पूज्य शांति सागर महाराज का संस्कार है कि उनके कार्यों को पूरा करना हमारा लक्ष्य है, ध्येय है। तुम वही चाहते हो क्योंकि तुम गुरु परंपरा में तो आते नहीं उनके गुरु से, उनको गुरु को तो तुमने सेकंड करने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी हमारे शांति सागर महाराज को सेकंड करने की। जो मेरे पूज्यवर प्रथमाचार्य को सेकंड करने में सारी जिंदगी लगाता रहा, आज वो शांति सागर की दलील देकर के और जनता को भड़का रहा है और वो सोच रहा है कि शांति सागर महाराज जिस पवित्र चैत्यालय को निकाल करके सारी दुनिया में उजागर किया उसकी ख्याति खत्म हो जाए, उसका अतिशय खत्म हो जाए। वे मूर्तियां कुछ भी नहीं है जिसको शांति सागर महाराज ने निकाल करके 10,000 जनता के बीच में 1 घंटे के लिए अभिषेक कराया था। शांति सागर महाराज को वो घिसी हुई मूर्तियां दिखी, अप्रतिष्ठित मूर्तियां दिखी, वे पुरानी घिसी पिटी मूर्तियां थी। क्या तुम शांति सागर को बुद्धू समझ रहे हो? शांति सागर का कितना बड़ा अपमान हुआ कि शांति सागर महाराज ने जिस मूर्तियों को निकालकर स्टेज पर अभिषेक कराया, देशभूषण महाराज ने अभिषेक कराया, तो क्या उन्होंने रिजेक्ट मूर्तियों को कराया? जो बोला ये मूर्तियां रिजेक्ट है, ये मूर्तियां घिसी हुई हैं, ये मूर्तियां प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं, वो निष्कासित मूर्तियां हैं। चेतो रे जागो शांति सागर के भक्तों, ये शांति सागर का सम्मान नहीं, शांति सागर का अपमान है। शांति सागर को इतना बुद्धू समझ रखा है तुमने, इतना ज्ञानी समझ रखा है कि वो रिजेक्टेड घिसी हुई मूर्तियों का जनता से अभिषेक कराएंगे, देशभूषण महाराज के अभिषेक करा के जनता को मूर्ख बनाएंगे और खड़े होकर के फोटो उतरवाएंगे। आज भी फोटो सुरक्षित है पूज्यवर देशभूषण महाराज का, जिन्होंने खड़े होकर, मुनिराज खड़े होकर हर जगह फोटो नहीं उतरवाता। कहां फोटो उतरवाता है? तुम लोग कहां फोटो उतारते? जब ताजमहल जाते हो, जब कुतुब मीनार जाते हो, जब कोई ऐतिहासिक स्थान पर जाते हो, और गुरु जब जिसके सामने खड़ा होकर फोटो उतरवा रहा हो, वो चीज साधारण नहीं है महानुभाव। पूज्यवर देशभूषण महाराज ने चैत्यालय के सामने खड़े होकर फोटो उतरवाया और फोटो बताता है कि देशभूषण महाराज की दृष्टि में ये मूर्तियां अलौकिक अनुपम थी। नहीं तो क्या फोटो उतरवाना इन खंडित मूर्तियों से? क्या इन घिसी पिटी मूर्तियों से कराना? क्या ये देशभूषण का अपमान नहीं है? चेतो रे जागो, पंथवाद में पंथवाद का नारा लगाकर तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं और अपने व्रत और धर्माचार के लिए कोई ख्याल ही नहीं है। जिनके आचरण भ्रष्ट हैं उनको यदि नहीं मिला जाने के लिए नहीं जा पाते तो मैं क्या करूं? अपने जीवन को सुधारो। देशभूषण का अपमान, शांति सागर का अपमान नहीं होने दूंगा। शांति सागर महाराज ने जिस पत्थर को छुआ है वो पत्थर मेरे लिए देवता है, मेरे लिए देवता है। तुम्हें होगा खंडित मूर्तियां, तुम्हें होंगी घिसी हुई मूर्तियां, तुम्हें होंगी प्रतिष्ठित मूर्तियां, तुम्हारे लिए होंगी नवीन मूर्तियां, तुम्हारे होंगी कबाड़ खाने की मूर्तियां। मेरे लिए तो वह गुफा, मेरे लिए तो वह गुफा अकृत्रिम चैत्यालय से कम नहीं है, और उसमें रखी हुई वो घिसी पिटी मूर्तियां भी अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्ति से कम नहीं है, क्योंकि मैं शांति सागर महाराज का वंशज हूं और उनके मां ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता। मैंने कोई आगे काम नहीं किया है, मैंने उनके अधूरे काम को पूरा किया है। मैं शांति सागर के बड़ा नहीं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। मैं तो सदा कहता हूं वे मेरे पूज्यवर हैं, आदर्श है।
लेकिन शांति सागर महाराज का इतना अपमान मैं सहन नहीं करूंगा कि जिन मूर्तियों को शांति सागर महाराज ने नमोस्तु किया, दुनिया में ला करके यहां अभिषेक किया, स्पष्ट प्रमाण है, पत्र लिखा हुआ प्रमाण है, खंडेलवाल जैन हितैषी पेपर में 1932 मकसर कृष्णा दशमी के दिन इसी पंडाल के अंदर अभिषेक कराया था। उस समय बोली ली थी पन्नालाल वज ने, बोली ली थी। तो शांति सागर महाराज नहीं रोक सकते थे, इन मूर्तियों का अभिषेक मत करो, ये अभिषेक के योग्य नहीं है, ये घिसी हुई मूर्तियां हैं, ये बहिष्कृत मूर्तियां हैं, ये हे मूर्तियां हैं। यदि शांति सागर का दलील देते हो तो हे शांति सागर के दुश्मनों, तुमने शांति सागर को हर स्थान पर मिटाने का प्रयास किया, तुमने शांति सागर के प्रथमाचार्य को सेकंडाचार्य करने का प्रयास किया और अपने गुरु को आगे करने का प्रयास किया। ये शांति सागर के दुश्मन हैं। और आज शांति सागर महाराज की साधना, तपस्या और भक्ति के ऊपर तुमने उंगली उठाई है। ध्यान रखना, उंगली उठाने वाले सावधान, कहीं उंगली ही समाप्त ना हो जाए। शांति सागर महाराज पर उंगली उठा दी कि ये मूर्तियां घिसी पिटी रखी हैं, ये मूर्तियां बहिष्कृत रखी हैं, ये मूर्तियां बनी हुई रखी हैं। घिसी पिटी मूर्तियों पर शांति सागर महाराज अभिषेक कराएंगे, देशभूषण महाराज घिसी पिटी मूर्तियों से फोटो उतरवाएंगे। ये दोनों आचार्य हमारे परम पूजनीय हैं, परम वंदनीय हैं। हम उन लोगों के, उन साधुओं के सामने चरणों की धूल है। मैंने कहा, मैंने कह दिया, तुम तो घिसी हुई मूर्ति की बात कर रहे हो। जिस मूर्ति पर, जिस पाषाण को पूज्यवर ने छू लिया, वो पाषाण भी मुझे भगवान से कम नहीं है। जहां हमें भगवान बैठे मिल जाते, शांति सागर, जहां शांति सागर बैठे थे, उस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। तुम्हें घिसी पिटी मूर्तियां दिख रही है, शर्म नहीं आई तुम्हें? चुल्लू भर पानी को ढूंढ ले रे, अपने आप को ज्ञानी मानने वाला, चुल्लू भर पानी को ढूंढ ले। परम पूज्य शांति सागर महाराज के साधना और प्रतिष्ठा ज्ञान को चुनौती दे रहा है। और ये चुनौती दे रहे हो कि वो घिसी पिटी मूर्तियां, तो शांति सागर महाराज ने अभिषेक क्यों कराया उसका? देशभूषण ने अभिषेक क्यों कराया उनको? और जब घिसी पिटी मूर्तियां थी तो वहां क्यों रखा उनको? वहां उठा करके विसर्जित करा देते। और क्यों कह के गए वो कि इस गुफा के रहस्य को जनमानस में और शीतलाचारी साधुओं को मत बताना? क्यों कह के गए शांति सागर महाराज? क्यों कहा ये बात को, ये जवाब देगी मुझे? और क्यों कराया उनका अभिषेक पूज्यवर ने? ये जवाब दीजिए। बात ये हो रही है, जो सुधा सागर करता है सबको वो करना है, लेकिन सुधा सागर की बुराई करना है। सारे दुनिया के साधु यही नकल कर रहे हैं, निकालने को मुंह आए बैठे, ऐसे बैठे। अरे मूर्खो, जब वो गलत हैं, वे नकली हैं, वे घिसी हैं, वे पिटी हैं, तो झक मार के वहां जाते क्यों निकालते हो? क्यों आते हो सांगानेर मंदिर में? सांगानेर मंदिर बेईमान है, बेकार है, घिसा पिटा है, नकली है। फिर क्यों आते हो यहां नाक रगड़ने? क्यों कमेटियों को बाध्य करते हो कि मूर्ति मैं निकालूंगा? क्यों निकालने के लिए मर रहे हो? क्यों ये बोल रहे हो कि दूसरा साधु निकाल नहीं सकता, निकालने नहीं देते? अरे क्यों निकालने की भाव करते हो? वो तो सब नकली हैं, गंदी हैं, वो तो घिसी पिटी हैं। क्यों मरते हो ऐसे के लिए? कहो कि सांगानेर कमेटी भी कहेगी मुझे निकालने के लिए, तो भी मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो घिसी पिटी मूर्तियां हैं। संसार के जितने साधु पंडित मेरा विरोध कर रहे हैं, भूगर्भ चैत्यालय का जो नहीं जाने, उनको मेरा कहना एक डंडोरा पीट दो कि मुझसे तो सांगानेर कमेटी कहेगी भी, तो भी मैं सांगानेर मंदिर के दर्शन करने नहीं जाऊंगा और मूर्तियां नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने तो जान लिया कि मूर्ति बेकार है। मर रहे हैं, मुंह आए बैठे हैं, कोई एक ही श्रीफल भी चढ़ा दे रे, ऐसे बैठे हैं, कोई मुझे बुला ले रे, मिले माए घनी खम्मा नदाता, मुंह आए बैठे हैं सांगानेर के लिए, और गुफा में मुंह आए बैठे हैं। अरे पटिया लगा दिया तो क्या हुआ? पाटिया तो उन्हीं नकली मूर्तियों पे लगाया ना, घिसी पिटी मूर्तियों को लगाया ना, बेकार मूर्तियों को लगाया ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो मूर्तियां मर जाती हैं, जो व्यक्ति मर जाता है, उसको जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या नदी में बहा दिया जाता है। 3 कारण है। मैंने कोई आगम विरुद्ध कार्य नहीं किया आपके अनुसार। पाटिया लगाने का अर्थ होता है मूर्ति मर गई, दफना दिया, जला दिया, और या मूर्ति घिस जाए पड़ जाए तो हमारे यहां क्या लिखा? पानी में
विसर्जित करो। अब क्यों तकलीफ हो रही है कि पार्टियां लगा दिया? जीवित मूर्तियां हो तो पार्टियां लगाया, वो तो तुम्हारी दृष्टि में मरी हुई है ना, खंडित है, घिसी पिटी मूर्तियां हैं। तो ये कहो अच्छा हुआ लगा दिया। मेरे लिए तो, तुम्हारे लिए होंगी वो मुर्दा मूर्तियां, मेरे लिए तो वो जीवित अकृत्रिम चैत्यालय की मूर्तियां हैं, मेरे लिए तो साक्षात जिनेन्द्र देव है। अपनी अपनी दृष्टि, अपना अपना सोच है। मेरे लिए तो वो एक एक मूर्ति, छोटी से बड़ी मूर्ति, छोटे से बड़ी मूर्ति, ना मुझे पाषाण से मतलब है, ना मुझे रत्नों से मतलब है, मुझे तो जिनेन्द्र देव की मुद्रा से मतलब है। रत्नों की मूर्तियां हैं इसलिए मैं आकर्षित नहीं हूं, पाषाण की मूर्तियां हैं इसलिए मैं अनाकर्षित नहीं हूं, मार्बल की मूर्ति, मुझे तो कोई भी मूर्ति हो, किसी पाषाण की हो, तो भी मेरे लिए प्राणों से प्यारी है और महाअतिशयकारी है। मैं कह रहा हूं कि वर्षों पुरानी मूर्तियों को तो छोड़ो, आज की प्रतिष्ठित मूर्ति भी हमारे लिए उतनी ही चमत्कारी है जितनी हजारों साल पुरानी मूर्ति थी। मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे से चुनौती मोल मत लो। मैंने तो आज की प्रतिष्ठित मूर्तियों में वो चमत्कार देखा है जो हजारों साल की मूर्तियों में होता है। अपने में दम होना चाहिए। मुझे तो विश्वास है इस हाथ में आचार्य शांति सागर महाराज का आशीर्वाद है। आचार्य शांति सागर का खून बह रहा है, खून यानी संस्कार बह रहे हैं। ये हाथ जिस मूर्ति को छू लेगा वही मूर्ति अतिशयकारी हो जाएगी, क्योंकि ये शांति सागर का संस्कार है, मेरा नहीं। क्योंकि मैं तो शांति सागर महाराज की एक बात भारत में बता दो, जिस शांति सागर महाराज ने निषेध किया हो और वो सुधा सागर नहीं कर रहा हो, जो साचर लिखित में बताना, प्रमाण बताना, कौन सा कार्य है जो शांति सागर मना किया था हम लोग नहीं करते। शांति सागर को अपनी बपौती मान करके और भोली जनता को भड़का रहे हो, दक्षिण और महाराष्ट्र की जनता को और दक्षिण भारत के भारतवासियों। क्या देखा है तुमने अभी शांति सागर महाराज के ओरिजिनल कुटुंबी वंशज तो अभी दक्षिण ही नहीं। तब तुम मस्तक उठा के कहोगे कि आज शांति सागर महाराज का मस्तक किसी ने उठाया है, तो वे हैं आचार्य विद्यासागर महाराज और उनकी शिष्य परंपरा, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज का झंडा, जो आचार्य शांति सागर महाराज की भावना थी कि हमारी निर्दोष चर्या, हमारी निर्दोष परंपरा, हमारी श्रमण संस्कृति, आकाश में झंडा ऊंचा उठना चाहिए, वो झंडे को सबसे ऊंचा उठाया है तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने, जो उनके वंशज हैं, उसको ऊंचा, उनकी भावना को पूरा किया था। तुमने तो उनकी भावना को कलंकित किया है कि जो निर्दोष चर्या पूज्यवर ने बताई थी, उस निर्दोष चर्या को कलंकित कर दिया, काला कर दिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके और अपने मूल गुणों को भी खंडित कर दिया। तुमने शांति सागर महाराज की ध्वजा को नीचे गिराया है या कलंकित किया है? हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर ने शांति सागर महाराज के झंडे को ऊंचा गिराया है, उठाया है। और सारे भारत के लोग थोड़ा आंख खोल के देखो, तुम समझ रहे हो कि शांति सागर की प्रशंसा हो रही है। शांति सागर का अपमान सुनकर के अब मैं खोल रहा हूं, अभी तक मैं नहीं खोला। मैं अपनी बुराई पे कभी नहीं खोलता, मुझे तो मजा आता है, क्योंकि मैं तो जानता हूं जितने रावण आएंगे उतने ही मेरी, और इनके बीच में भी निपटा करके मैं यूं दनादन टनाटन है ठाट और वाट, 25 साल से अकेला ठाट और बाट से राजस्थान में रह रहा हूं, बिहार कर रहा हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर रह रहा हूं। सारे अवरोध, सारे कांटे दुनिया में आने के प्रयास किए, लेकिन सुधा सागर के पैर में एक कांटा भी नहीं चुभा अभी, और न चुभा पाओगे, चिंता मत करना। उन्हीं कांटों में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े लोग उन्हीं कांटों में सड़ के मर गए। जिन जिन ने हमें सुनीति दी थी वे सड़ के मरे, उन्हीं में मरे, उनके परिवार उजड़ गए, उनके वंश के वंश नाश हो गए। जो जो टकराए हैं उन्होंने वंश के भी नाश देखे हैं, और ये आज भी हरिया रहा है, क्योंकि मैं आदिनाथ के भरोसे हूं। आदिनाथ की भक्ति मेरे में है, गुणस्तोकम सदुल्लंग। इसलिए अब मेरा बौखलाहट इसलिए हो गया कि मेरे पूज्य शांति सागर महाराज ने जिन मूर्तियों को छुआ, जिस मूर्ति को नमोस्तु किया, जिस मूर्ति को निकाल कर अभिषेक कराया, आज उनको घिसी पिटी कह रहे हो। अरे तेरी जीभ घिस जाए, लेकिन मेरे शांति सागर की छुई हुई मूर्तियां कभी घिस नहीं सकती। मैंने तो कह दिया इस पर, यदि पूज्यवर शांति सागर महाराज
ने पाषाण भी उठाया है तो वो मुझे देवता है। एक शांति सागर का अपमान शांति सागर के भक्त लोग सुन रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं और उल्टा समर्थन कर रहे हैं कि शांति सागर महाराज को कितनी बड़ी चुनौती दे दी गई और तुम उसके पीछे पड़े हो जो शांति सागर महाराज के कार्य पूरे कर रहा है। ये शांति सागर की भावना थी। मैं तो कहता हूं शांति सागर का ओरिजिनल वंशज होगा। मैं चौथे तल से मूर्ति लाया हूं, वो जाकर 5वें तल से लाए और चमत्कार हो जाए यदि शांति सागर महाराज का आशीर्वाद हो जाए। नमोस्तु भगवान, दो कृपा करके आशीर्वाद दो कि आपका वो 5वां तल भी खोल करके जा सकूं तो मुझे गर्व होगा और मस्तक से शांति सागर महाराज के सामने गर्दन उठा के कहूंगा ये है आपका पड़ पोता, 56 इंच का सीना। क्या बात करते हो? पत्थर कांच की झोपड़ी वाले हो, पत्थर फेंकने के पहले देखो कि स्वयं की झोपड़ी कांच की है। स्वयं की झोपड़ी कांच की है और पत्थर फेंक रहे हो। कांच की झोपड़ी में रहने वालों थोड़ा विचार करो, बंधुओं समझो। सारे भारत की जनता से मेरा कहना है कि तुम मूर्ति को देखो, मूर्ति की वीतरागता देखो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं भी नहीं पड़ा हूं आज तक, मुझे तो जो गुफा में मिला वो लाया हूं। मैंने आज तक दिमाग नहीं लगाया कौन मूर्ति कब की कैसी है। मैंने तो एक ही दिमाग लगाया उन मूर्तियों में अतिशय और चमत्कार कितना है। पर मैं मूर्तियों में एक ही चीज देखता हूं। मैंने कहा ना तुरंत की देखी हुई विधि नायक में मुझे अतिशय चमत्कार दिखा दिया और मैंने अतिशय दिख गया। मैंने कहा उसका अभिषेक करके शांति धारा दे दो। अब तुम कहां तक मेरे पार पाओगे? मुझे 2 घंटे की प्रतिष्ठित मूर्ति में अतिशय दिख गया तो बोलो उस समय में यदि मेरे मन में आ जाता कि वो मूल नायक हैं जो बड़े वाले उनका करो, और हो सकता था उनके करने से मर जाता हो, तो मुझे उस समय मरीज को बचाऊं या पुराने भगवान या नए भगवान देखूं? बोलो, मरीज को बचाओ। तुम्हें आम से मतलब एक एक मूर्ति एनर्जी से भरी है, एक एक मूर्ति चमत्कारों से भरी है, एक एक मूर्ति अतिशय से भरी है और एक एक मूर्ति संगी मंदिर की अनमोल निधि और संस्कार है। और जो संगी मंदिर में भक्ति से चला जाता है उस भक्त में भी चमत्कार होता है और जो इस मंदिर में बैठ जाता है वो मूर्ति भी चमत्कारी हो जाती है, अतिशयकारी। ये मंदिर कोई साधारण मत समझो। सन 1994 में कहा था कहां भटकते हो रे दुनिया में, इस मंदिर की मूर्तियां तो छोड़ो, इस मंदिर की दीवारों का एक एक पत्थर अतिशयकारी है। सन 1994 का प्रोचर दिखाओ तो सुन लेना। एक एक पत्थर इस मंदिर का अतिशयकारी है, एक एक पत्थर नींव अतिशयकारी है, चमत्कारी है। और उस समय पदमपुरा के मंत्री ने आग लगी थी तो उसने कहा था महाराज जब सांगानेर का मंदिर का पत्थर चमत्कारी है तो अब तो पदमपुरा में ताला लगा दूं। मैंने कहा मूर्ख, ताला लगाने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर का चमत्कार इतना पहुंचेगा कि पदमपुरा जो 50 साल में नहीं पा पाया वो 5 साल में पा जाएगा। उनको डर लग रहा था सब लोग यहां आ गए तो वहां कौन जाएगा। तो अज्ञानी को ये पता नहीं है ये जैन धर्म है, जब एक चमत्कारी होता है तो 1000 दीपकों को जलाता है। जैन दर्शन में एक मंदिर में दीपक जलता है, 1000 बुझे दीपक जल जाते हैं। और आज पदमपुरा देख लो, सांगानेर की मूर्तियों के पहले पदमपुरा क्या था और आज पदमपुरा देख लो, आज वहां के सोर्स देख लो। उसी साल से 94 के बाद जब से उसने ये प्रश्न किया था, उसी प्रश्न के बाद पदमपुरा दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। तो ऐसी बातों को लेकर के बंधुओं दुनिया भर के भ्रम जाल में मत पड़ो। उज्जवल शांति सागर महाराज ने जिन मूर्तियों को छुआ उनको घिसी पिटी सुनो मत सुनो। ये सुनना तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होना चाहिए। घिसी पिटी मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, बहिष्कृत मूर्तियां, जो आए वो बक रहे हो। ये तो देखो कहीं वो तो शांति सागर का दुश्मन तो नहीं है जिसने शांति सागर प्रथम आचार्य को सेकंड करने के लिए जान लगाई हो। कहीं आज वो ऐसा तो नहीं है कि बहुरूपिया बन के अपने शांति सागर को मिटाने आया हो। 2 प्रकार के लोग होते मिटाने वाले, एक पराये बन के मिटाते हैं और एक
अपना बने। तो कहीं ये अपना बन करके तो हमारे पूज्यवर को मिटाने तो नहीं आए हैं, अपना बन करके मिटा तो नहीं रहे, जिनका अंश नहीं, जिनका वंश नहीं, जो हमेशा शांति सागर महाराज को फर्स्ट क्लास में आने वाले को सेकंड की मार्कशीट दिलवाने का प्रयास करते रहे हो जनता में, और आज वही शांति सागर के मीत बनने की बात कर रहे हैं। कहीं ये राज दिख रहा है, पर ध्यान रखना, जब तक सुधा सागर जिंदा है, शांति सागर का वंश जिंदा है, तब तक शांति सागर महाराज को ना कोई मिटा पाया और ना मिटा पाएगा। और सांगानेर मंदिर के अतिशय को, ये वो सूर्य है, इस पर कितनी धूल डालोगे वो कीचड़ तुम्हारी मुंह पर गिरेगा। सांगानेर का कोई भी बाल बांका नहीं होने वाला, वो सूर्य के समान चमक रहा है, चमक रहा था और चमकता रहेगा। कितने भी तुम धूल डालना, वो धूल से तुम्हारा मुंह ही काला होगा, तुम्हारे मुंह पर ही कीचड़ आएगा। सांगानेर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और सारे भारत को कहना है, इसका प्रैक्टिकल आपको देता हूं, ये सांगानेर का मंदिर का महोत्सव चमकेगा 19 और 25 तारीख, 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन में देख लेना कि इन जिन जिन ने धूल उछाड़ी है उनके मुंह काले हो गए, और सारे भारत ने आकर के सांगानेर का गंधोदक अपने माथे से लगा लिया। मेरी इन बातों को 2 दिन बाद ही प्रैक्टिकल देख लेना, ज्यादा समय नहीं, अभी तो तुम 2 दिन जिंदा, तुम भी हो मैं भी हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को बारिगा, 2 दिन बाद सारी दुनिया को दिख जाएगा, उन्हीं के मुंह काले होंगे, उन्हीं पर धूल चढ़ेगी। तो ये सोच रहे हैं ऐसा बोलने से लोग कम जाएंगे, पैसा उनको लग रहा, पैसा पैसा पैसा, वो सोच रहे मैं तो मरा जा रहा हूं भीख मांग मांग करके, तो पैसा नहीं आ रहा है। यहां बिना मांगे बिना कहे पैसा आ रहा है। देखो तो भाई साधुओं को, पंडितों को पैसा दिख रहा है, पैसा का क्या होगा, पैसा का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा पैसे का, इसी में मरे जा रहे हैं। लेना और देना एक नहीं, लेना एक देना एक नहीं, और कोई मतलब नहीं। और उनको यही चिंता पड़ी है, और वो सोचते क्या मामला है, मैं मांग मांग के परेशान हूं, कोई पैसा नहीं दे रहा है, मैं एक तीर्थ नहीं बना पा रहा हूं, और ये देखो जहां देखो वहीं तीर्थ बन जाता है। अब चलेंगे नहीं तो और क्या होगा। मैं जिंदगी में एक स्थान पर बैठकर मठाधीश बन करके एक तीर्थ नहीं बना पा रहा हूं, और ये राजस्थान में क्या सारे भारत में इसके गुरु, और ये जहां जाता वहीं तीर्थ, वहीं करोड़ों लाखों अरबों रुपया। आखिर है क्या जादू? जादू कुछ नहीं है रे, सुनो, गुणस्तु कम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्थिति। यह जो मंत्र मेरी जिंदगी में आया है, मैं तो गुण गाता रहा हूं, गाता रहूंगा। और मेरे भक्तों, आओ इस गुणानुवाद की वीणा के पीछे, आओ गुणानुवाद की वीणा के पीछे, और करें अपन दर्शन भूगर्भ चैत्यालय के अलौकिक दर्शन, अनुपम दर्शन, और ले वो गंधोदक, जिस गंधोदक से तुम्हारे जन्म जन्म सुधर जाना है। और जब एक दिन की प्रतिष्ठित मूर्ति में इतना चमत्कार होता है, जिस मूर्ति को ये शांति सागर महाराज का संस्कार जिस हाथ में आया है, वो जिस मूर्ति को छूकर तुमसे गंधोदक की कह दे, उस गंधोदक को लगा लेना, वही चमत्कार हो जाएगा जो कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के यहाँ हुआ था। अपनी श्रद्धाओं को, अपनी आस्थाओं को मग डगमगाओ, वीतराग मुद्रा, देवादिदेव अनंत मुद्रा को दर्शन करो, देखो, अलौकिक करो। समय आपका आज, अरे भाई कैसे है कि नहीं चल रहा है? महावीर भगवान की, जिसके कण कण में, मंदिर के कण कण में जिसके भगवान